के पहले प्लाट का चुनाव, भूमि का चुनाव कैसे किया जाए कि हमको एक ऐसा मकान बनाना है जो मकान फलीभूत हो, जो हमारे परिवार के लिए संपन्नता का प्रतीक बने, जिस घर में सुख शांति बनी रहे, रोग उस घर से दूर रहे, धन का आना बना रहे, जाना न हो। ऐसे घर को बनाने से पहले, भूमि को खरीदने से पहले वास्तुशास्त्र का अवश्य अध्ययन कर लेना चाहिए। गृह निर्माण, भवन या मकान या घर के निर्माण के लिए भूखंड अर्थात भूमि अर्थात प्लाट का चयन करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। भूखंड का चुनाव करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम आप लोगों को, मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज, आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मकान खरीदने से पहले जो भूमि आप क्रय करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, उसको खरीदने से पहले कुछ बातों को आप जान लें। घर निर्माण के लिए जो प्रस्तावित भूमि हो, प्लाट हो, ध्यान रखिए वो भूमि, वो प्लाट, वो जमीन ठोस होनी चाहिए। दूसरी विशेष बात, जिस मकान बनाने से पहले, भवन बनाने से पहले, घर बनाने से पहले या कमर्शियल बिल्डिंग बनाने से पहले यदि आप जमीन खरीदने जा रहे हो तो जमीन इस प्रकार का लीजिएगा जो वर्गाकार हो अथवा आयताकार हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई या बराबर हो या आयताकार हो। जिसकी चौड़ाई कम हो तो लंबाई ज़्यादा हो, बराबर हो दोनों की, मतलब ये नहीं कि एक चौड़ाई ज़्यादा हो एक की चौड़ाई कम हो, ऐसा नहीं। या वर्गाकार हो जमीन या आयताकार हो, ऐसा जमीन को खरीदना चाहिए। अब आइए तीसरी विशेष बात, घर निर्माण के लिए चार कोण वाला ही जमीन या भूमि लाभकारी होता है। जो जमीन खरीदें, इसीलिए मैंने आपको वर्गाकार या आयताकार बताया, उसमें चार ही कोण मिलेंगे, और जिस जमीन में कई कोण होते हैं वो जमीन लाभकारी नहीं होता है, अनिष्टकारी होता है। चौथी विशेष बात, भूखंड का आकार वर्गाकार हो या आयताकार हो, दोनों शुभ होता है महाराज। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं आयताकार तो सबसे अधिक शुभ माना जाता है, मगर वर्गाकार भी हो तो वो भी शुभ होता है। अब आइए मैं आपको पांचवा विशेष बात बताने जा रहा हूं। आयताकार जमीन में लंबाई चौड़ाई का अनुपात 1.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आयताकार जमीन जो खरीद रहे हो आप, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 1.5 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि चौड़ाई फ्रंट जितना है उसका 1.5 गुना गहराई होना चाहिए। अब आइए आयताकार, छठवीं बात मैं आपको बता रहा हूं। आयताकार भूखंड में यदि भूखंड पूर्व से पश्चिम की ओर लंबा हो, बहुत ध्यान दीजिएगा कि आयताकार भूखंड में यदि भूखंड पूर्व से पश्चिम की ओर लंबा हो तो ऐसा जमीन सूर्यवेधी माना जाता है। ऐसा जमीन, ऐसा प्लाट, ऐसा भूखंड सूर्यवेधी होता है। और आयताकार भूखंड में यदि जमीन उत्तर से दक्षिण की ओर लंबा हो,
ऐसा जमीन चंद्रवेदी होता है। चंद्रवेदी जो जमीन होता है, ऐसे चंद्रवेदी जमीन में बने मकान जो है धन और सौभाग्य वृद्धि के लिए उपयुक्त होते हैं। अब आपको मैं 8वां विशेष बात बताने जा रहा हूं। भूखंड जमीन का जो मध्य भाग है, बीचों बीच का, वो मध्य भाग में उठा हो। जो आप प्लाट खरीद रहे हैं वो बीच में उठा हो, परंतु ऐसा आपको संभव नहीं है। इस विषय में, इस पॉइंट पर मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक मैं आपको 9वां पॉइंट बता रहा हूं कि दक्षिण पश्चिम दिशाओं में अधिक ऊंचाई हो। दक्षिण पश्चिम की दिशा जमीन की अधिक ऊंचा हो। यदि भूखंड दक्षिण और पश्चिम दिशा में की ऊंचाई अधिक हो तो ऐसे भूखंड भी ठीक होते हैं। अथवा भूखंड को दक्षिण पश्चिम दिशाओं में ऊंचाई अधिक कर पाने की संभावनाएं हो तो भी ठीक होता है। आइए 10वीं मुख्य बात कि यदि जमीन का मुंह अर्थात सामने का भाग आगे की तरफ चौड़ा और पीछे की तरफ पतला हो तो ऐसा भूखंड जो होता है वो सिंह मुखी कहलाता है। ऐसे भूखंड में बने व्यापारिक कारखाने लगाने के लिए उपयुक्त होता है। जो सिंहमुखी प्लाट होता है वो कारखाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। 11वां जो मुख्य बात है, यदि भूखंड का मुख या आगे का भाग सकरा हो और पीछे का भाग चौड़ा हो तो ऐसा जमीन जो है गौमुखी कहलाता है। ऐसे भूखंड निजी आवास के लिए उचित होते हैं। बहुत से लोग गौमुखी को बुरा मानते हैं, मगर हम आपको बता रहे हैं गौमुखी प्लाट पर मकान बनाना शुभ होता है। ऐसे भूखंड दुर्लभ होते हैं। गोल भूखंड गृह निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होते। कभी कभी देखा होगा गोल जमीन हो तो उस पर आप कभी मकान ना बनाइएगा, वो सही नहीं होता है। परंतु प्रदर्शनी के लिए या सो बिजनेस के लिए अगर आप वो ज़मीन ले रहे हैं गोल वाला तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब एक मुख्य बात कि त्रिभुजाकार त्रिकोण जमीन किसी चीज के लिए निर्माण कराना उपयुक्त नहीं है। आप मान लीजिए त्रिभुज आकार की जमीन कभी भी आप मत खरीदिएगा, चाहे वो दुकान के लिए हो, चाहे आप कारखाने के लिए हो, चाहे व्यवसाय के लिए हो, चाहे अपने निजी रहने के लिए हो या किराए पे उठाने के लिए हो या होटल के, कभी मत लीजिएगा। ऐसे भूखंड, जिस भूखंड के आपको दूसरी मैं बात बताने जा रहा हूँ, जिस भूखंड के चारों कोने, जिस जमीन के चारों कोने संभवतः 90 डिग्री के कोण के हों, ऐसे भूखंड, ऐसे जमीन समकोणीय भूखंड कहलाते हैं। बहुकोणीय भूखंड निजी आवास के लिए अशुभ होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस प्लाट में अधिक कोण हो, या वर्गाकार लें या तो आयताकार लें, और यदि बहुत कोण हो ऐसा निवास के लिए, निजी निवास के लिए अशुभ होता है। अब आपको मैं आखिरी पॉइंट बता रहा हूं कि यदि उत्तर पूरब अर्थात ईशान कोण आंशिक रूप से बाहर की ओर निकला हो, उत्तर पूरब का जो आपका जमीन है वो आंशिक रूप से थोड़ा सा बाहर निकला हो तो ये प्रकार का जमीन अति उत्तम समकोणीय भूखंड कहलाता है। भूखंड का पूर्व और ईशान कोण में झुका होना अथवा ऐसा कर पाने की संभावना होनी चाहिए, अर्थात भूखंड का जमीन का जो पूरब का भाग हो या उत्तर पूरब का भाग हो, उसको अपने मकान से सबसे नीचा रखना चाहिए, उसकी फर्श।
इसी के साथ मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को राम राम करते हुए विदा चाहता हूँ।